होंगी। अब आज देखो वृद्धाश्रम तो छोड़ो, तलाक के कितने वो आ रहे हैं। सवेरे शादी हुई, अगले दिन तलाक हो गई। अब वो लड़के से बटोर बटार के जेब में गर्मी आ गई। ये इसके लिए कानून बनना चाहिए। हम तो उनको बोलते थे कि उनके यहाँ तलाक की प्रथा है। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें हमारे परिवारों को, हमारी चीजों को भी देखना चाहिए। सुबह शादी हुई, 2 दिन 3 दिन बाद तलाक हो गई, उसको लिख के दे दिया कि तू 5 लाख का ये दे, 10 लाख ये दे। हमारे पहचान में हमने देखा, तो वो बच्चा तो जीते जी मर गया ना। तो अगर आपको लव मैरिज का प्रचलन बढ़ गया, बिल्कुल मत करना लव मैरिज। अब नहीं है वो लैला मजनू और शीरी फरियाद वाले जमाने। अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। हमारे माँ बाप जहाँ करें, जैसा भी होगा, हमको उसके साथ अपना सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और बिठाओगे बेटा तो सुखी हो जाओगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तंग करेगा, चौथे दिन वो आपकी गाइडलाइन में जरूर आएगा। तो ये वृद्धाश्रम बढ़ने का पहला घर तो परिवार है। परिवार की भूमिकाएं खत्म होती गई। ये मेरा लड़का, वो तेरा लड़का, वो उसका भाई। पहले हम लोग छोटे थे तो हम मामा मौसी के कपड़े पहनते थे। आप लोग में भी कोई होगा, मौसी के बच्चों के स्वेटर छोटे हो गए तो दे देना, रे इस बार बरसात में लाई देना, आप पहन लो। आज जितने कपड़े नहीं होते तो आप लोग के पास जूते चप्पल होंगे ना। और मोबाइल फोन चाहिए बड़ा। हम लोग के जमाने में कुछ नहीं था। एक टेलीग्राम आता था, पूरा परिवार डर जाता था, पता नहीं कहाँ से टेलीग्राम आ गया। तार की व्यवस्था थी। हेलो भैया। हाँ दीदी। हाँ कौन बोल रहा है बेटा? हाँ हाँ बोलो। हाँ बेटा, हाँ आ जाना। हाँ ठीक है बेटा, आ जाना। ओके बाय। तो ये चीजें हैं, तो समाज बिगड़ेगा। पहली जीवन की मुख्य धारा क्या है? परिवार। हम अगर परिवार में स्ट्रांग है, मेरे पास नहीं, ले लेना, डोकरू है तो ले लेना। मैं तो बच्चे में मस्ती करती हूँ। तो परिवार अगर मजबूत होगा तो समाज बनेगा। समाज मजबूत होगा तभी तो राष्ट्र निर्माण की बात होगी। जब हम परिवार से ढीले डाले जा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ लिख के समाज का काम करोगे तभी तो राष्ट्र में कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है। आप लोग में से कोई बहुत राजनीतिज्ञ हो सकता है। तो परिवार से सीखता है व्यक्ति। अब ऐसा नहीं कि इन लोगों ने सिखाया नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले के माँ बाप बहुत डिसिप्लिन में रखते थे, पर हमारे प्रारब्ध है। इसके बाद यही कहना ज़्यादा फायदेमंद है कि हमारे भाग्य में ये लिखा है। और बोल जाते हैं, इनको हम पहचानते हैं, सड़क में मिले, ये हमारे दोस्त के पिताजी, खुद के पिताजी को दोस्त का पिताजी बनाने में भी शर्माते नहीं है। तो सबसे कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमें अपने मोरल चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नूतन कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं कहीं भी अच्छी नौकरी कर सकती हूँ, पर मैंने यही काम क्यों पकड़ा? मुझे लगता था यही सबसे अच्छा है। न चोरी का डर, न डकैती का डर, न कोई तैयार होकर लिपस्टिक लगा के बैठना, कोई खर्चा ही नहीं है। साड़ी, कोई सा ब्लाउज, कोई सी साड़ी पहन लो, चलता रहता है काम। और किसी की सेवा करते हैं अपन, है ना। तो सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, आपको कॉलेज में आपकी मम्मी एडमिशन कराने जा रही, पूरा पैसा दे रही, और आप ही नहीं पढ़ोगी तो मम्मी क्या करेगी? तो ऐसे इनका है, इनके भरण पोषण का सारा कागज बना दिया, प्रॉपर्टियां वापस करने का बना दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब वो बच्चों को दे, माँ बाप है ना, कहते हैं माँ कभी नहीं बदलती, बच्चे कितने भी बदतमीज होते हैं। उसके बाद वो बदल गई। नहीं, हम 7 साल की जेल हम नहीं करवा सकते। तो हमारा जो घर है, अब ये तो एक अलग बात हो गई। मेरे को 30 साल हो गया इस काम को करते हुए। मुझे इस काम के करने के 5575 वेस्ट सेवा कार्य के अवार्ड मिले, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक मुझे अवार्ड मिले इस काम के। और इस दामन में कोई दाग नहीं है, किसी के 10 रुपए लिए नहीं। इसमें बस हमारा परिवार मिलके चलाता है। आप लोग के परिवार आके मदद करते हैं, और जितने बुजुर्ग बैठे आप पूछ सकते हो, टोटल निःशुल्क है। बस हमारे घर में वो आंटी हैं जो चाय पी रही हैं, वो भारत भवन की आर्टिस्ट थी। उनके बच्चे तो बड़े पढ़े लिखे हैं, और इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि इन 10 सालों में एक बार उनकी खबर ही नहीं ली। भारत भवन में बाबा कारंत जी के साथ थिएटर किया उन्हें कभी सोचा था? उनके पति डायरेक्टर थे, उनको पेंशन मिलती है, और वो हमको सहयोग करना चाहती हैं, करती भी हैं, लेकिन उनके अभी दोनों घुटने बदलवा दिए।
तो 4-5 लाख रुपए घुटने में लग गया। अभी बीमार हुई तो दोनों पसलियों में पानी भर गया। तो अगर वो मुझे पैसा दे देंगी तो मैं उनका इलाज कैसे कराऊंगी? तो हम उनका भी कोई पैसा लेते नहीं, कलेक्शन करते हैं। और जब उनको कोई बड़ी परेशानी होती, ये मोटी अम्मा एक मंदिर से आई है, ये भी बेचारी के पति खत्म हो गए, बेटा खत्म हो गया, छोड़ दिया। ये गुजरात से आई है, ये भैया, इनकी मम्मी पापा सब हमारे साथ। अरे मोटी अम्मा रख दो, तुम क्यों परेशान? एक जगह इकट्ठी दे कर लो। दादी अम्मा मान जाओ, नहीं मानने वाली दादी अम्मा। तो हमारे यहाँ ऐसा है, निःशुल्क व्यवस्था है। और उसके बाद हमने एक अतिथि सदस्य का कॉन्सेप्ट लिया। वो अतिथि सदस्य का कॉन्सेप्ट हमारा इतना काम आया है कुंभ के प्रोग्राम में कि जो बच्चे घूमने जा रहे हैं, अभी बाहर जो लेटे हैं वो वही लोग हैं। जो बच्चे कुंभ नहाने जाना चाहते हैं तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन हमारे यहाँ छोड़े, कोई चार्ज नहीं है। और वो स्नान करके आए, क्योंकि बुड्ढों को लटका के कहाँ ले जाएंगे। तो ये अतिथि सदस्य का हमारा है। हमारे यहाँ दादा दादी की चौपाल, उसमें आएंगे बाल गोपाल, जैसे आप लोग आए हो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनके साथ दादा दादी जो मुझे नहीं बता पाते वो बच्चों को बताते हैं। ये है। फिर जो अगर परिवार से बुजुर्ग आ जाते हैं, जैसे आंटी आ गई, आंटी जाना नहीं चाहती, अगर कोई बुजुर्ग परिवार से भगा दिया गया, लड़ाई झगड़ा करके आता है, तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद पुनः उसको परिवार में स्थापित करते हैं। ऐसे 300 से 400 बुजुर्ग हमारे घरों में जा चुके हैं। और उनके जो बच्चे हैं वो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी बन गए। तो उनको अच्छा लगा कि हमारे माता पिता नाराज होके गए थे पर एक अच्छी व्यवस्था में लौट आए, तो वो हमारी मदद करते हैं। कभी आटा दे दिया, कभी दाल। तो ऐसा परिवार को तोड़ के वृद्धाश्रम चलाना मेरा सोच नहीं है। परिवार जुड़ना चाहिए और घर से अच्छा कुछ नहीं है। घर तो घर ही है। अब दूसरे के घर में आप मेहमान बन के जाओ, 2 दिन 1 दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन लगता है ना चलो यार यहाँ से तो चलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये लोग कैसे अपना सब कुछ छोड़ के, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि फुटपाथ पे रहता हो। और जो बना दिया गया है उन बच्चों को सद्बुद्धि दे भगवान। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। आप देखो गणेश जी भगवान, सुना होगा कहानी, उनको कहा गया कि